क्या दुनिया में फिर 1973 जैसा तेल संकट गहरा आने वाला है? क्या बढ़ती तेल कीमतों से भारत की चिंता और बढ़ने वाली है? अगर तेल सप्लाई रुकी तो किन देशों में कोहराम मच सकता है और किन देशों में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकती है? क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़, जहां युद्ध, हमले या नाकेबंदी हो जाती है तो हाहाकार मच जाएगा? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आई और मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर तेल संकट का साया मंडराता दिख रहा है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में तेल की सप्लाई को लेकर बड़ी चिंता पैदा कर दी है। अगर हालात और बिगड़े तो 1973 जैसा बड़ा तेल संकट दोबारा पैदा हो सकता है, जिसका सीधा असर भारत समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाला है। 1973 ऑयल क्राइसिस की तरह आज भी स्थिति का केंद्र मिडिल ईस्ट ही है, जहां ईरान, सऊदी अरबिया और खाड़ी के दूसरे तेल उत्पादक देशों के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक तेल बाजार को अस्थिर कर रहा है। अगर इन देशों के बीच टकराव ऐसे ही बढ़ा या तेल सप्लाई में रुकावट आई तो कच्चे तेल की कीमतें अचानक आसमान छूने लगेंगी। ऐसे हालात में सबसे ज्यादा टेंशन उन देशों को है जो तेल आयात पर ही निर्भर हैं, जैसे इंडिया। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक बार फिर 1973 जैसा तेल झटका झेलने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो किन देशों की अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी? सबसे बड़ा असर कहां पड़ेगा? यही समझना आज बेहद जरूरी है। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रही जंग के चलते दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर दबाव की स्थिति है। हालात ऐसे हैं कि चंद दिनों में ही कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल हो गई। इसके चलते 1973 जैसे तेल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से तेल की सप्लाई बाधित है और यदि हालात लंबे खींचे फिर बड़ी मंदी की ओर दुनिया बढ़ सकती है। फिलहाल हर दिन 100 मिलियन बैरल की सप्लाई बाधित हो रही है। इस तरह पूरे संकट की वजह चेक पॉइंट है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि हर दिन 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से ही होती है। ये दुनिया की कुल खपत का 20% हिस्सा है। अब बात कर लेते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ दरअसल है क्या, जिसके वजह से पूरी दुनिया में खतरा मंडरा रहा है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से ये एक माना जाता है। ये एक संकरा समुद्री मार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरबियन सी से जोड़ता है। आसान भाषा में ये तेल ले जाने वाले जहाजों का सबसे बड़ा रास्ता है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। खाड़ी के तेल उत्पादक देश जैसे सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, इराक अपना तेल इसी रास्ते से दुनिया भर में सप्लाई करते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में युद्ध, हमले या नाकेबंदी हो जाती है तो तेल की सप्लाई रुक सकती है और पूरी दुनिया में संकट गहरा सकता है। इसी वजह से जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले होर्मुज़ का नाम चर्चाओं में आ जाता है। इसके अलावा अन्य इलाकों में भी तेल की सप्लाई बाधित हो रही है। होर्मुज़ स्ट्रेट से होने वाली तेल की सप्लाई का आधा हिस्सा चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सप्लाई बाधित रहेगी तो सबसे पहले भारत, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को बड़ा झटका लगेगा। मार्केट की जानकारी रखने वाली संस्थाओं का कहना है कि यदि होर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहा तो ये तेल सप्लाई की सबसे बड़ी मंदी मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में दुनिया को करारा झटका लगेगा और महामंदी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। इस तरह करीब 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई खतरे में होगी। यही नहीं, 1973 के मुकाबले भी ये संकट बड़ा है। तब दुनिया की तेल की जरूरतें कम थी और आज कहीं उससे ज्यादा है। आज के दौर में 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की खपत होती है, तब 4.5 से 5 मिलियन बैरल तेल ही यहाँ सप्लाई होता था। इसके अलावा जब ईरानी क्रांति के दौरान बंद होने की नौबत आई थी तब यहां से सप्लाई का आंकड़ा 6 मिलियन बैरल ही था।
ऐसी स्थिति में साफ है कि अब की बार संकट कहीं अधिक गहरा हो सकता है। इसके अलावा गैस का संकट भी पैदा हो सकता है। साफ कहें तो होर्मुज़ के ब्लॉक होने पर तेल, गैस समेत सभी जरूरी ईंधन की कमी देखने को मिलेगी। हालांकि एक राहत की बात यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश दूसरे रास्तों से भी सप्लाई जारी रख सकते हैं। ऐसी स्थिति में तेल की सप्लाई तो किसी तरह पहुंचती रहेगी, लेकिन उसकी लागत और कीमत में इजाफा होना निश्चित है। इसके अलावा जो ऑयल रिजर्व हैं, वे भी जल्दी ही खत्म हो सकते हैं। यदि आंशिक रूप से भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में सप्लाई रुकी तो संकट कहीं और अधिक गहरा होगा। भारत अपनी तेल की जरूरतों का 85% हिस्सा आयात करता है। ऐसी स्थिति में उसके लिए भी संकट पैदा होगा और पूरे हालात पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त ऑयल रिजर्व है, देश में ऐसी कोई भी संकट नहीं आने वाली है, इससे देश की जनता को हताहत होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सरकार जो है इस पर नजर बनाए हुए है और आगे की मैनेजमेंट को भी वो देख रही है। कुल मिलाकर साफ है कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से तनाव लंबे समय तक बना रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल से महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों में आर्थिक संकट का साया भी गहरा सकता है। खास तौर पर इंडिया जैसे देशों के लिए ये बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ आयात पर निर्भर है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि पश्चिम एशिया का ये तनाव कितना लंबा खींचता है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि दुनिया एक नए तेल संकट की तरफ बढ़ेगी या हालात संभल जाएंगे। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप इस ग्लोबल वार को अपने नजरिए से कैसे देखते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।